हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 6 जुलाई को। उसके लिए हम आपको वीडियो लेकर आ गए हैं। ये हमारा वीडियो का सेट 2 है, ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बैलों की कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, समझिए। बोल रहा है कांजी हाउस जो है एक प्रकार का पशुओं का जेल था। जैसे पशु जितना भी आपका था उसमें रखा जाता था, मतलब एक तरह जेल था, ठीक है। उसमें ऐसे पशु को कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करता। उसमें ऐसा पशु को कैद कर दिया था जो दूसरे के फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि जो कैद पशु कोई भाग न जाए या कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पशुओं की सेहत का भी पता चल सके, भैया उसका कंडीशन किस तरह से, कहीं कोई भाग तो नहीं गया। इसीलिए बोल रहा है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्लियर हो गया। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला। देखिए बोल रहा है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ क्यों आया। तो बोल रहे देखिए छोटी बच्ची की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जो छोटा बच्चा था ना उसका माँ की मृत्यु हो चुकी थी तथा उसकी सौतेली माँ भी उसे मारती थी। उसका जो सौतेली माँ था उसको भी बच्चा को, छोटी बच्ची को बहुत ज़्यादा मारती थी। वैसे ही गया भी बैलों को, जो गया है बैलों को दिन भर एकदम क्या करता था, खेतों में जोतता था और मारता भी था और रात में क्या करता था, सूखा भूसा डाल देता था। इसलिए छोटी बच्ची को उन बैलों की स्थिति अपने जैसा दिखाई देने में लगा, इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, ठीक है। ये आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं और हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। देखिए बोल रहा है इस कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति उभर कर आए। पहला, आज के समय में अत्यधिक सीधा व सहनशील होना नहीं चाहिए। आज के समय में सही बात है, अत्यधिक सीधा भी नहीं होना चाहिए, सहनशील भी नहीं होना चाहिए। सरल एवं सीधे मनुष्य को गधा कहा जाता है। एकदम आप सीधा रहिएगा, सिंपल रहिएगा तो आपको गधा कहा जाता है। दूसरा क्या बात बोला, मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जरूर करना चाहिए। जो भी आपका अधिकार है, मनुष्य में एकता में बल होता है तो एकता होना चाहिए। आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने का तैयार भी रहना चाहिए। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारा हो गया है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थे। तो देखते हैं कौन कौन सा घटना था। तो निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहले, जब दोनों बैलों को हल या गाड़ी से जोत दिया जाता था तो उस वक्त हर एक की यदि चेष्टा होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, जब उसको नान में खली भूसा खाने के लिए दिया जाता था दोनों साथ उठते थे, साथ नान में मुंह भी डालते थे, साथ ही साथ रहते थे और एक साथ मुंह हटा लेते थे और दूसरा भी हटा लेते थे। इस तरह से आपको क्या देखा गया है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एक बार गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा आ गया, मोती हुआ काबू से बाहर। तो मोती क्या किया, तो मोती क्या किया, हल लेकर भागा जिससे रस्सी जुआ जोत सभी टूट गए। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा है मटर के खेत में जब लोगों ने दोनों को घेर लिया और पकड़ने की कोशिश की तब हीरा क्या किया, वहाँ से भाग गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं को वापस आया। उसके बाद क्या, पांचवा पॉइंट बोल रहा है कांजी हाउस में घर की दीवारें गिरने पर मोती हीरा को छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन बोल रहा है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा को इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखेंगे। हीरा
हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण का स्पष्ट पता चलता है कि प्रेमचंद्र जो है मन में औरतों के प्रति सम्मान की भावना है। सही बात है, औरत को मारना या शारीरिक दंड देना या उचित नहीं मानते हैं। उन्होंने ये भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो प्रेमचंद्र किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो हंस, जागरण और माधुरी आदि। आप प्रेमचंद्र के कहानी संग्रह का नाम बताइए, तो मानसरोवर 8 भागों में। आगे देखिए दोनों बैलों की कथा पाठ के सबिका का क्या अर्थ है, तो वास्ता या सरोकर। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं विषाद का क्या अर्थ निकलता है, उदासी। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ निकलता है, करारा जवाब देना। दांतों पीसना आदि मुहावरे का क्या अर्थ निकलता है, कठिन परिश्रम करना। और हिम्मत हारना मुहावरे का क्या अर्थ लिखकर बताइए, तो देखिए हिम्मत हारना मतलब अर्थ क्या होता है, निराश होना। और सफलता के बाद रीना हिम्मत हार गए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है जो टकटकी लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब होता है निरंतर देखना। वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा है। उसके जान से हाथ धोना मतलब इसका मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मर जाना। मैंने खतरनाक कामों में जरा सा भी गलती होने पर जान से हाथ धोने के बराबर है। आगे देखिए, अगर वह मुझे पकड़ता है तो मैं वे मारे ना छोड़ता। वाक्य में कौन सा भेद है, तो याद रखिएगा मिश्र वाक्य। आगे यदि हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीरा और मोती के बारे में संक्षिप्त बताइए। तो बोल रहा हीरा और मोती दोनों बैल पछाई जाति के थे और देखने में सुंदर, काम में चौकस और ढील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। वे दोनों एक दूसरे को मुख भाषा में बातें भी किया करते थे। गया द्वारा बैलों को हल में जोतने पर बैलों ने क्या व्यवहार किया, दोनों बैल ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। गया मारते मारते थक गया पर दोनों बैल ने पाँव ना उठाया। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है दोनों बैल कसाई की कैद से कैसे मुक्त हुए हैं, तो नीलामी के बाद दोनों बैल उस दलहेल कसाई के साथ चले। अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, ठीक है। इसी रास्ते में गया उन्हें ले गया था, तो वही खेत, वही बाग, वही सब चीज़ मिलने लगा। उनकी चाल भी तेज हो गई, सारी थकान गायब हो गया। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। कसाई भी उनके पीछे दौड़कर आया और उन पर अपना हक जमाने लगा। तो झूरी ने अपने बैलों को देखकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि वे उसके बैल हैं। जैसे ही दलहेल बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा, उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दलहेल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया और दलहेल भाग गया। इसी प्रकार हीरा और मोती उसके कैद से आज़ाद हो गए, ठीक है। उसके बाद और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे हैं संगठन में शक्ति है, हीरा मोती ने इसका क्या नमूना दिया। तो बोला संगठन में शक्ति है, इसका नमूना हीरा मोती ने अपने से ज़्यादा ताकतवर सांड को परिचित करके प्रस्तुत किया। दोनों ने अपना जान हथेली पर लेकर सांड के ऊपर आक्रमण कर दिया। हमने जान पर एकदम हथेली पर लेकर। सांड का संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव न था, वह एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा और हीरा ने दौड़ाया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर थे दोनों उस्ताद, वे उसे अवसर न देते थे। सांड हीरा के अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने पीछे से आकर पेट में सींग चुभा दिया और सांड जख्मी होकर भागा और बेदम होकर गिर पड़ा, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही हमको लगता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन हो जाएगा। फिर मिलते हैं।